हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज़, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हम पेपर में लिखेंगे कैसे, और एक क्वेश्चन में 5 से 6 पेजेस हम कैसे ही लिख पाएंगे। ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसने कहा है कि आपको सिर्फ लिखना ही लिखना है। ठीक है। दूसरी बात, देखो, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ। अगर आप लिखने का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बदल देते हैं अचानक से, ठीक है, तो टीचर को समझ आ जाता है कि हाँ भाई, इस बच्चे ने बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करी और ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई पेजेस हमें कैसे ना कैसे क्या करने हैं, उसमें यूज़ करने हैं लिखने में। कि जहाँ हम 1 पेज में लिखते थे वही हमें 2 पेज में लिखना है, या फिर 3 पेजों में लिखना है, या 2.5, जो भी है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप सही भी लिखोगे और नंबर भी मिलेंगे, और टीचर्स को ना मजबूर होना पड़ेगा नंबर्स देने में। देखो, मैंने सभी बच्चों को बता दिया है, फिर भी अगर कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिसंबर से आपकी पूरी तैयारियां शुरू करा दूं एग्ज़ाम्स की, कि भाई इस बार आपको ग्रेड ना 8-9 नंबर ज़रूर मिले, क्योंकि 10 में से मिलते हैं, आपको पता हो तो। सो मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ अपना, तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, देखो कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरी कोई बड़ी सिस्टर नहीं थी जो मुझे गाइड कर सके या कुछ भी। तो मेरी जो ग्रेड थी वो 7 आई थी। बहुत कम थी, बट मेरे लिए ठीक थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट उस टाइम भी मुझे इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स नहीं पता थी जो मैं अब फॉलो कर रही हूँ। और अभी मेरी ना 9 आती है या फिर 8 आती है, उससे नीचे तो कभी गई ही नहीं। बस सेमेस्टर 1 ही था जिसमें मेरी 7 आई थी, एंड मैंने आपको सच्ची सच्ची ये भी बता दिया। ठीक है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे जो आने वाले वीडियोस होंगे ना जिनमें मैं आपको पढ़ाऊँगी, उनमें आपको खुद देखने के लिए मिलेगा, यार इतना इजी बता दिया, अब तो हम लिख ही देंगे। सो आपको क्या करना है, जो आप लिख रहे हो ना, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता से बारे में जो मैप पता है, जो चित्र पता है, वो आप इन्वॉल्व करो अपने आंसर में। उससे क्या होता है, आपका आंसर और अट्रैक्टिव दिखता है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आप ये कोशिश किया करो कि आप अच्छा लिखो, बड़ा लिखो, और पिक्चर्स इंक्लूड करो, मैप्स इंक्लूड करो अपने आंसर में। क्योंकि मैं अभी, देखो, अभी आप कहोगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें हमने इतना पिक्चर्स पे गौर नहीं किया, देखा नहीं है, जो भी है। मेरी वीडियो आएगी, उसमें मैं पीडीएफ पढ़ाऊँगी, खुद का बनाया पीडीएफ पढ़ाऊँगी, किसी और का नहीं, ठीक है, खुद का मैंने बनाया आप सभी के लिए। सो उन पीडीएफ्स में आप देखना कितने प्यारे प्यारे पिक्चर्स है और कैसे मैंने चीज़ें समझाई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक पिक्चर भी लर्न करके अच्छे से चले जाए ना, समझ के, या फिर एक मैप भी चले जाए, तो उसी में ही आपके 2 नंबर तो वहीं मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक मैप बना रहे हैं तो आपकी कम से कम आधा पेज तो मैप में ही चला गया। उससे क्या होगा, आपका आंसर भी बहुत अच्छा दिखेगा और आपके नंबर भी कोई नहीं काटेगा। तो इस तरह की ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में। ठीक है। अब लिखने की बात आती है, तो आप मैप्स बनाओगे, मैप्स भी लगाओगे, पिक्चर्स जो भी है बनाओगे अपने खुद हाथ से। तो उसके बाद भी अब लिखें कैसे, कि भाई अगर हम सारी पिक्चर्स को देखें, मैप्स को देखें, तो 1 या 1.5 पेज में आ जाएगा। अब बाकी के पेजेस कैसे लिखें, सो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे आप लिखोगे ना, वैसे वैसे ही आप पिक्चर्स बनाना, एक्सप्लेन करते हुए चलना, और जब आप लिखना शुरू करोगे खुद ही आप लिखते चले जाओगे। एंड आपको क्या करना है, थ्योरी को ना समझना है, ना कि रटना है। जैसे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप बहुत अच्छा अपने पेपर में लिख कर आओगे, और लिटरली बताऊँ तो फाड़ के आओगे पेपर। और जो बच्चे न्यू है ना अभी मेरे चैनल पे, उनको मैं बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और यहाँ पे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम लगा दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। एंड बहुत ही अच्छे पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड करें, क्योंकि जो लोगों ने और यूट्यूबर्स ने कराए हुए हैं। क्योंकि देखो, मेरे भी चैनल पे जब तक मेरे खुद के बनाए पीडीएफ्स नहीं थे, मैं भी बच्चों को दूसरों के ही नोट्स दे रही थी।
तो उन नोट्स में ना लिखा हुआ इतना ज़्यादा और ना चीज़ें कुछ ज़्यादा ही डीपली थी। और मैं सच्ची बताऊँ, पेपर में इतना टाइम किसी टीचर के पास नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने बैठे। भाई अगर एक आंसर का 6 पेज है तो कैसे कोई टीचर पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपका देखते हैं आप में कितनी नॉलेज है। अब अगर आप पिक्चर्स बनाओगे ना, टीचर्स का ध्यान आपके लिखाई पे इतना नहीं जाएगा जितना पिक्चर्स पे जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही है टीचर को, और वहीं आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं आपको बताएगा। सब कहते हैं लिखो भाई, लिखते जाओ। अरे लिखने से होगा क्या? ऐसे भी मत करना कि भाई आप क्या कर रहे हो, बादल बना रहे हो और प्यारी प्यारी फूल पत्तियाँ बना रहे हो, क्योंकि ये कॉलेज का एग्ज़ाम है, स्कूल का प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है और अपना पेपर इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि टीचर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन रखना, अपनी राइटिंग थोड़ी सी साफ़ रखना, स्पीड अपनी मेंटेन रखना एग्ज़ाम में लिखने की, एंड उसके बाद ना आपको पिक्चर्स बनानी है, मैप्स बनानी है। देखो मैंने हर एक चैप्टर से ना एक दो क्वेश्चंस उठाए हैं और आपको समझाने की कोशिश करी है। उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के अपने पेपर में चले जाना, आपकी ग्रेड ना 8 या 9 ही आएगी और आप कहोगे कि हमने पेपर से 1 महीने पहले पढ़ा और इतने अच्छे, वाओ। तो आप ना एक बार ज़रूर ट्राई करना ये मेरी ट्रिक्स, और अच्छी लगे ना ये ट्रिक्स मेरी बताई हुई, सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, और किसी ने शायद आपको नहीं भी बताई हूँ ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड कराए होंगे जो मैंने कराए हैं, ठीक है? क्योंकि ये मेरी सारी ट्रिक्स है, ये मैंने अपनाई थी। चलो अभी के लिए इतना ही। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब लेकर आने वाली हूँ और आपकी पढ़ाई भी कराने वाली हूँ एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपने खुद के PDF से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।